हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, सबसे पहले कक्षा 9 के बच्चों, या ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। सबसे पहले हिंदी की पुस्तक पढ़ाने से पहले हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर चर्चा आज करेंगे। इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में या अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में जान लीजिए कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को हम कितने भागों में बांटे हैं? 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? यानी 6 भागों में बांटा गया है। भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जान लीजिए नंबर 1 जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है पूर्व भारतेंदु युग। नंबर क्या है? पहला है पूर्व भारतेंदु युग, यानी जिसको हम प्राचीन युग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्राचीन युग कहते हैं। तो सबसे पहले पूर्व भारतेंदु का मतलब होता है कि भारतेंदु युग से पहले जो हमारे यहाँ गद्य साहित्य था वो क्या व्यवस्था थी। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये कब से कब तक चला। तो यह 13वीं शताब्दी से यह चला सन 1868 ईस्वी तक से। यह चला कितना? 1868 ईस्वी तक यह चला। अब देखिए इसमें जो व्यवस्था थी क्या क्या थी। इसमें सबसे पहले आपको यह जानना है कि पूर्व भारतेंदु युग के जो लेखक थे उन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी, कैसे कैसे लिखा, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जाता था वह था खड़ी गद्य, यानी खड़ी बोली गद्य ही था। क्या था? खड़ी बोली गद्य। तो खड़ी बोली गद्य में जो हमारे लेखक थे पूर्व भारतेंदु के, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी उसके बारे में सबसे पहले जानिए। तो इस युग में सबसे पहले जो है चंद जो किताब लिखी गई उसका नाम था चंद और छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा। इसके जो लेखक थे जिनका नाम था कविगंग। ये कविगंग का लिखा हुआ है, ये बोर्ड परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। कविगंग, एक कविगंग जो लेखक थे, इन्होंने एक पुस्तक इस काल में लिखा, पूर्व भारतेंदु युग में। उसके बाद फिर अगली जो पुस्तक लिखी गई यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की में जो वहाँ के प्रोफेसर थे उस समय, यानी राम प्रसाद निरंजनी वगैरह और दौलत राम थे उस समय। तो इन्होंने कौन कौन से, मुंशी सदा सुखलाल थे, ये सब लोगों ने कौन कौन सी पुस्तक की उसके बारे में जानिए। अब देखिए उसके बाद है भाषा योग वशिष्ठ। दूसरी जो किताब लिखी गई वो था भाषा योग वशिष्ठ। और इसके जो लेखक थे भाषा योग वशिष्ठ, जो इसके लेखक थे वो राम प्रसाद निरंजनी थे। उनका नाम था राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ लिखा था। उसके बाद अन्य कवि थे, अन्य भी लेखक थे जिनका नाम था, आप आगे हम बता रहे हैं फिर आपको, जिसका नाम था फिर देखिए रानी केतकी की कहानी, यानी रानी केतकी की कहानी। जिसको लिखा है मुंशी इंसा अल्लाह।
मुंशी इंशाअल्लाह खां। उसके बाद इस प्रकार से तमाम किताबों को लिखा गया। उसके बाद देखिए पूर्व भारतीय युग में जितनी किताबें रहीं उसके बारे में आपको तीन किताब महत्वपूर्ण थी जिनके बारे में आपको बता दिया गया है। तीन देखिए इसमें जो है सत्यार्थ प्रकाश था, सत्यार्थ प्रकाश यानी जिसके लेखक थे सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक थे उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती थे। उसके बाद फिर दूसरे युग की हम चर्चा करते हैं। जो दूसरा युग था, दूसरा युग था भारतेंदु युग। भारतेंदु युग दूसरा भारतेंदु युग था। ये कहां से कब तक चला? ये सन 1868 से 19वीं ईस्वी तक चला। यानी 1900 ईस्वी तक यह युग चला। अब इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आप लोग सुने होंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही अपनी प्रतिभा और अपने विवेक के बल पर उन्होंने भारतेंदु युग की स्थापना की। भारतेंदु इनके नाम से ही जाना जाता है क्योंकि यह युग के प्रवर्तक यानी भारतेंदु के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हीं के नाम पर यह भारतेंदु युग पड़ा। और इसमें यह 19वीं शताब्दी के बाद, ये 19वीं शताब्दी के मध्य में देश के विभिन्न देश के क्षितिज पर भारतेंदु युग का उदय हुआ। और जब इसका उदय हुआ उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने ओजस्वी के बल पर, अपने तेजस्वी के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर इस युग को आगे बढ़ाया। और इसमें और भी लेखक सामने आए। तो इस युग के जो लेखक रहे, इस युग का जो लेखक, जितने भी लेखक थे उनका नाम इस प्रकार से है। पहले लेखक थे श्रीनिवास दास। कौन थे? श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास। उसके बाद थे बाल कृष्ण भट्ट। आप देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय युग के दो लेखक का नाम बताइए, तो आप लिखेंगे श्रीनिवास दास, बाल कृष्ण भट्ट। उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र रहे। उसके बाद भी राधा कृष्ण दास रहे। राधा कृष्ण दास। यह लेखक भारतीय युग के लेखक रहे। इतने लोग आज और भी हैं। जब आप किताब उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे किताब में भी व्यक्ति मिलेगा। तो ठीक है, आज तक मैं यही दो पर चर्चा आज कर रहा हूँ। उसके बाद कल फिर अगले दिन हम तीसरे वाले की चर्चा फिर